दिल्ली में आज तीसरी बार भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। आज चुनाव के लिए बुलाए गए सदन को भारी हंगामे के चलते फिर स्थगित कर दिया गया। जल्दी ही चुनाव की नई डेट घोषित की जाएगी। इससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के 10 पार्षदों को आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और उनके साथियों ने 2 से 4 करोड़ रुपए ऑफर किए, जिस पर आपने पलटवार करते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अडानी मामले को लेकर आज फिर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी जांच की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया। विपक्ष से अडानी मामले की जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच करवाने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। अडानी मामले में आज संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। देश भर में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई से लेकर जम्मू तक कांग्रेस का प्रदर्शन और हंगामा जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। वहीं हैदराबाद में ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एसबीआई मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चेन्नई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलआईसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने हर चुनौती को पार किया है, व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल भी लॉन्च किया। इसके बाद देश के 84 पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की बिक्री शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी आज ही तुमकुरू में भी HAL हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शुरू में ये यूनिट हर साल लगभग 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह 1 महीने बाद आज दूसरी बार त्रिपुरा दौरे पर हैं। वे आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली खोवाई में है, जबकि दूसरी दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतीर बाजार में है। इसके बाद अमित शाह अगरतला में एक रोड शो भी करेंगे। 16 फरवरी को त्रिपुरा के सभी 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 5 सीटें सहयोगी IPFT के लिए छोड़ी हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुंबई में जातिवाद पर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि जाति और वर्ण भगवान ने नहीं बनाए हैं, ये कैटेगरी पंडितों द्वारा बनाई गई है। हमारे समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। भागवत ने सभी हिंदू मुसलमानों को एक ही बताया। भागवत ने इस बयान को जो दिया, उसके बाद अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस को बैन करने की मांग की। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इंसान के सामने जाति वर्ण को स्पष्ट करने की मांग की है। रामचरितमानस को बैन करने की मांग करके एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के निशाने पर हैं। अब बलिया के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान दिया है। सांसद ने कहा कि सत्ता से दूर होने के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं और वे ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। सांसद ने कहा कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, क्योंकि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। जयपुर में आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 5 नामी बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिजनेसमैन हरीश जगतानी से उनके तिलक नगर के घर पर पूछताछ जारी है। रेड में आयकर विभाग के साथ FIU टीम भी शामिल है। जगतानी ने जयपुर के बिल्डर्स के कई प्रोजेक्ट्स में अपनी ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है। हरीश जगतानी को कल दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो अफ्रीकी देश कांगो के डेलीगेट्स के साथ भारत आया था। जगतानी कांगो गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर भी बताया जा रहा है। बिहार के छपरा के मुबारकपुर गांव में 2 पक्षों की लड़ाई खूनी खेल में बदल गई। युवक की ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मौत से गुस्साए लोगों ने मुखिया पति के घर पर छापा बोल दिया और इसकी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद जागी सरकार ने पुलिस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए सोनपुर SDPO के नेतृत्व में SIT बनाई है। अब तक मर्डर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल मुखिया पति ने गांव के ही 3 युवकों को बेरहमी से पीटा था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। तुर्की और पड़ोसी देशों में आज सुबह आए भूकंप के तेज झटकों से भारी तबाही मची है। भूकंप का केंद्र तुर्की का शहर गाजियानतेप में लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर रहा। बताया ये जा रहा है कि यहां 2 बार धरती हिली। 11 मिनट के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई। भूकंप से राजधानी अंकारा, नूरदगी,
और गाजियानटेप समेत 10 शहरों में कई इमारतें गिर गईं। इमारतों के मलबे में दबने से लगभग 195 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। वहीं भूकंप के चलते सीरिया में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।